पहले जो हमने सीखा है उसका रिकैप करते हैं एंड देन वी विल मूव फर्दर। वी हैव लर्न अबाउट राइट एंगल्स। तो राइट एंगल आपको मालूम है ना, दिस इज अ राइट एंगल। इसका मेजरमेंट क्या होता है 90 डिग्री। एंड वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या हुआ, दिस, ये कितना मेजर होता है 180 डिग्री। वन मोर थिंग अबाउट स्ट्रेट एंगल, ये कैसे बनता है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू राइट एंगल्स। याद है ना, ये वी हैव ऑलरेडी लर्नड। मूविंग फर्दर, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट एंगल्स। अभी हमने देखा 90 डिग्री का हमें मालूम है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल हमें 180 डिग्री का मालूम है। ये तो हमने तब सीखा जब हमारी लाइन स्ट्रेट है। लेकिन अगर इस वे में दो चीजों का कॉम्बिनेशन है या इस वे में, मीन्स इस वे में या इस वे में, तो अगेन क्या है, कोई एंगल तो बन रहा है ना। तो जो हमारे इसका एज पर द मेजरमेंट वी हैव नेम्ड द एंगल्स। सो द सेम थिंग वी आर गोइंग टू लर्न टुडे कि अब ये कौन कौन से और एंगल्स के नाम हमारे मैथ्स में आते हैं। तो द एंगल मेड बाय अ लैडर विद द वॉल, ये अभी आप देख रहे हैं, और विद द फ्लोर, ये जो है इट इज नीदर अ राइट एंगल एंड नॉर अ स्ट्रेट एंगल। अब आप ये देखें, सो दिस इज अ वॉल एंड दिस इज द फ्लोर, ये फ्लोर है, ठीक है। और ये जो आपका है रेड से जो दिखा रही हूं, ये लैडर, सीढ़ी है। अब एक सीढ़ी को हमने वॉल के सपोर्ट में कैसे 90 डिग्री के एंगल पे रख सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक? सीढ़ी ऐसे खड़ी हो सकती है? नहीं, उसको दीवार से सपोर्ट लेके हम एक स्लांट उसको रखते हैं। ये जो स्लांट है, तो क्या हुआ, ये दिस इज द स्लांट, टेढ़ा करके। सो इट विल मेक सम एंगल विद द वॉल, जो ये एंगल बन रहा है, एंड अगेन इट विल मेक द अदर एंगल विद द फ्लोर, जो ये बन रहा है। सो हमें देखकर अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर देखें तो क्या हो रहा है, ये एक एंगल बना, ये हमें 90 डिग्री या स्ट्रेट एंगल लग रहा है। जस्ट ऑब्जर्व, और उसके बाद आप मुझे आंसर दीजिए। नहीं ना तो 90 डिग्री लग रहा है ना स्ट्रेट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री होता इस वे में होता, और स्ट्रेट एंगल होता, आप जानते हैं, ये तो पूरा स्ट्रेट होता। सो दिस इज नीदर अ 90 डिग्री नॉर अ स्ट्रेट एंगल। अगर हम ये फ्लोर के कंपैरिजन में लें तो 90 डिग्री हमारा कैसे होता, ये आता 90 डिग्री, लेकिन हमारा तो एंगल ये जा रहा है। सो दिस इज नीदर अ 90 डिग्री, और फ्लोर के उसमें होता तो ये आता 180 स्ट्रेट एंगल, लेकिन ये वाला भी नहीं है। ये जो हमारा एंगल है वो कैसा बन रहा है, दिस, इधर दिस इज नॉट अ राइट एंगल एज वेल एज दिस इज नॉट अ स्ट्रेट एंगल। अब देखते हैं और कौन से एंगल है। देयर इज वन एंगल नोन एज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, ये जो होता है इट इज स्मॉलर देन अ राइट एंगल। तो पहले मैं आपको थोड़ी पिक्चर से एंड देन मैं उसको थोड़ा सा और समझाऊंगी। तो याद रखें, एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री का एंगल। तो अब आप देखें, अगर ये बेस है, ये अगर हम ये किसी रूफ टॉप का देखें, छत का, तो ये एक्यूट एंगल है, क्योंकि 90 डिग्री हमारा ये होता। नेक्स्ट आप ये देखिए, दिस इज अ एक्यूट एंगल,
क्योंकि 90 डिग्री हमारा ये यहां कहीं आता, लेकिन ये झुका हुआ है नीचे। ये सीसॉ का हमने पिक्चर से दिखाया है। ऐसे ओपनिंग द बुक, तो ये आपके हाथ में बुक है, इमीडिएटली यू कैन डू। देखिए अगर आपका ऐसे, सो दिस इज 90, मैं दो ऐसे आप दिखा रही हूं आपको, दिस इज 90, लेकिन अगर ये बेस की तरफ झुका हुआ है, इट इज बेंड लाइक दिस, सो दिस विल बी अ एक्यूट एंगल। देखा आपने? तो ऐसी आप अपनी बुक खोलकर देख सकते हैं। बुक को एक है, आप पूरा स्ट्रेट रखें, उसका पेज खोलें, ऐसे स्ट्रेट रखें, दिस विल बी कंसिडर्ड 90 डिग्री। लेकिन अगर आप उसको ऐसे झुकाएंगे, इट विल कम आउट टू बी लेस देन 90 डिग्री, इट विल कम आउट टू बी एक्यूट एंगल। नेक्स्ट, द अदर एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो गया? इट इज लार्जर देन राइट एंगल, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब इस हमने रूफटॉप का इसमें भी एक एग्जांपल दिया है, लेकिन आप इससे भी कंपेयर कर सकते हैं और ये आपको और ज्यादा क्लियर आएगा कि अगर हम ये बेस ले रहे हैं तो हमारा 90 डिग्री विल कम समथिंग लाइक दिस, लेकिन बेस से ये और इस साइड में झुका हुआ है, सो दिस विल काउंट टू बी अ ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन स्ट्रेट एंगल, मीन्स लेस देन 180 डिग्री। अब आया नेक्स्ट, आपका आया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? इज लार्जर देन अ स्ट्रेट एंगल। तो अगर आप देखें तो ये क्या है? स्ट्रेट एंगल आपको मालूम है 12 से 6 के बीच में स्ट्रेट एंगल होता है, तो दिस इज 180 बट दिस इज लार्जर देन स्ट्रेट एंगल, ये और इस साइड में आ गया, सो दिस एंगल इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। ये जो आया ये स्ट्रेट एंगल। अगर ऐसे लाइन का करें तो ये जो हमारा स्ट्रेट एंगल, लेकिन इसमें अगर हम यहां से थोड़ा इस साइड का और झुका दें, सो दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी रिफ्लेक्स एंगल। तो बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग वी आर गोइंग टू डू सम मैचिंग क्वेश्चंस। तो अगर आप मैचिंग क्वेश्चन से पहले एक बार मैं आपके साथ पूरा एंगल्स को रिवाइज करना चाहती हूँ, सो डेट यू कैन डू दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन। तो हमने क्या देखा? एक 90 डिग्री का हम पहले सेशंस में सीख चुके हैं, देन 180 का हम सीख चुके हैं। कमिंग टू द न्यू कॉन्सेप्ट डेट वी हैव लर्न, तो जैसे ये अब आप 90 डिग्री से समझे, ये 90 डिग्री है, लेकिन ये जो एंगल होगा दिस विल बी एक्यूट एंगल, मीन्स बेस की तरफ व्हेन द लाइन इज बेंड देन दैट विल कम आउट टू बी एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, सो ये आपका एक्यूट एंगल। कमिंग टू द ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का आप देखें, सो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ज्यादा जब जाएगा that will be considered to be obtuse angle। ये आपका obtuse angle। पिक्चर्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि जब हम ये सम्स करेंगे तब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा टू गिव द आंसर्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा था दूसरा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स ये हमारा 180 है, इससे अगर थोड़ा सा और ज्यादा जाएगा डेट विल बी कंसिडर्ड टू बी रिफ्लेक्स एंगल। नाउ स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस। स्ट्रेट एंगल मैच करें। अब आपको स्ट्रेट एंगल ये किसके साथ मैच कर रहा है? लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन ये तो नहीं जाएगा, क्योंकि 1/4 तो ये रिवॉल्यूशन है, और इससे भी कम नहीं, स्ट्रेट एंगल का ये हमारा मैच नहीं कर रहा। मोर देन हाफ अ रिवॉल्यूशन, तो ये हमने कुछ और ही सीखा था,
यहाँ पर उसका नाम हम देखते हैं तो हमें याद है या नहीं, अभी क्वेश्चन आएगा, वी आर गोइंग टू सॉल्व हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल आपका क्या है, अगर हम यहाँ पे बनाए दिस इज स्ट्रेट एंगल है ना, तो ये क्या है, हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन। यस, तो फर्स्ट का मैच हमारा सी के साथ हो गया, और अगर आप चाहें तो आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट राइट एंगल। राइट एंगल का लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। आगे देखते हैं मोर देन हाफ अ रिवॉल्यूशन। हाफ नहीं, हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन हमारा मैच हो गया। 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, तो राइट एंगल क्या है, ये है, और ये कितना है, 1/4 होता है। यस, तो हमारा इसके साथ मैचिंग डी के साथ हो गई। सो इन दिस वे वी विल डू द मैचिंग। ठीक है, नाउ एक्यूट एंगल, अगेन वी विल रीड लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। तो 1/4 तो हमने अभी राइट एंगल का पढ़ा था, लेस देन 1/4। यस, तो हमारा इसमें ए के साथ मैचिंग हो गई। द आंसर इज ए। ऑब्ट्यूस एंगल, तो हम ए हमारा चला गया बी, मोर देन हाफ अ रिवॉल्यूशन। ऑब्ट्यूस एंगल, यस, मोर देन हाफ अ रिवॉल्यूशन। तो फोर्थ का हमारा मैचिंग मोर देन हाफ अ रिवॉल्यूशन से होगी नहीं, क्योंकि हाफ ये है और इससे ज्यादा, लेकिन हमने ऑब्ट्यूस क्या देखा, 90 डिग्री, और ये उससे ज्यादा। दूसरा देखते हैं बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन एंड 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो हमारा ऑब्ट्यूस का जा रहा है बिटवीन 1/4 एंड हाफ, मीन्स ये 1/4 है, और देखिए आप दिस इज 1/4 और ये हाफ, तो इसके बीच में, तो हमारा इसका आंसर जाएगा ई, बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो हम ये ऑप्शन बार बार पढ़ रहे थे, आपको ने देखा था कि क्या था, मोर देन हाफ अ रिवॉल्यूशन, यही था ना हमारा। तो ये जो मोर देन हाफ अ रिवॉल्यूशन इज द रिफ्लेक्स एंगल। तो इन दिस वे वी हैव डन द मैचिंग। नेक्स्ट, क्लासिफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज अ राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स। तब तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया है। तो आप ये देखिए, ये कौन सा जा रहा है, ये हमारा एक्यूट एंगल है ना। सो A1 इज एक्यूट। ये देख रहे हैं, ये हमारा 90 डिग्री से ज्यादा जा रहा है, तो दिस इज ऑब्ट्यूस। सी देखिए, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, और अगर हमने इसको ऐसे रखा, ये क्या है, लग रहा है ना 90 डिग्री, मीन्स राइट। डी देखिए, तो अगर हम ये देखें, ये स्ट्रेट एंड मोर देन स्ट्रेट, तो ये हमारा क्या हुआ, दिस इज रिफ्लेक्स। और ये तो देखते ही आपको अब तो बहुत अच्छी तरीके से लर्न हो गया होगा स्ट्रेट। एंड एफ देखिए, आपसे देखिए एम में भी देयर आर एंगल्स, है ना। तो अगर हम ये करें तो 90 डिग्री हमेशा ऐसे जाएगा, लेस देन 90 डिग्री आ रहा है, दिस मीन्स दिस इज एक्यूट। तो इस वे में यू कैन सॉल्व इट। So what did we learn today? Today we have done some more questions based on the some more types of angles.
जैसे एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स। एक्यूट लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज मोर देन 90 डिग्री, रिफ्लेक्स मोर देन 180 डिग्री। तो आप ये देखिए, आपका 90 डिग्री से हमने कंपेयर करा, लेस देन एक्यूट, मोर देन ऑब्ट्यूज, और एक हमने स्ट्रेट एंगल पढ़ा था, तो स्ट्रेट एंगल से थोड़ा सा और अगर ज्यादा जा रहा है, डेट इज रिफ्लेक्स। In the next session, something more from the same chapter we are going to do. We are going to meet again. Till then, bye.